नमस्कार दोस्तों। तो कल आरआरबी ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया। हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी रेलवे ने स्टार्ट कर दिया तो 100% क्वेश्चन आने वाला है। कुछ आपको साइड में दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आज जितने भी टाइप बन सकते हैं सभी को इस 10 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, पहले क्वेश्चन है एक्स प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। पहले इसको बताते हैं, फिर उसमें भी अपन चलते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। देखिए, कभी भी अगर देखिए एक्स प्लस 1/x बराबर 3 दिया है तो अगर स्क्वायर पूछता है तो हमेशा क्या करिए, देखिए इसको अगर पावर में 1 है और हमको पावर में 2 जाना है तो हमेशा क्या करना है, ये जो दिया है मान लीजिए अगर p है तो इसको p स्क्वायर करिए और p स्क्वायर माइनस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, बस। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो p हमारा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 का इतना आ जाएगा हमारा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। लेकिन अगर यहीं पर अगर माइनस होता तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्या होता है p स्क्वायर माइनस 2 ab होता है। ab का मतलब यह है कि अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 लिख देता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए, तो फिर आपको क्या लेना है, a और b की भी वैल्यू लेना है। ठीक है, अभी इतना ही रखना है, ये आपका 7 आ जाएगा। अगर यहीं पर देखिए यहाँ पर माइनस वाला होता है, एक ही क्वेश्चन में समझा देते हैं, अगर माइनस वाला होता तो फिर आपका क्या हो जाता है p स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है, प्लस आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x पावर 4 प्लस x पावर 4 बराबर कितना होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको स्क्वायर वाला सिखाया। अगर इससे मेरे को स्क्वायर वाले में जाना है तो यहाँ पर माइनस है तो कितना होगा आपका हो जाएगा p स्क्वायर कितना हो जाएगा +2 होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा पद आएगा, इसका स्क्वायर वाला आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर कर देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो p स्क्वायर +2 करेंगे तो मतलब p बराबर हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और यहाँ पर +2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 27। अब हमको x पावर 4 में जाना है तो फिर एक बार इसका मैं स्क्वायर करूंगा, मतलब कौन सा वाला लगाऊंगा, स्क्वायर वाला। देखिए तो हमारा x की पावर 4 प्लस कितना आएगा 1/x की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है प्लस वाला, कौन से हम प्लस वाले से प्लस वाले में जा रहे हैं, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ प्लस ना होगा p स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 2ab भी रहता है लेकिन इसमें नहीं है तो p स्क्वायर माइनस 2 ले लेंगे। देखिए तो हमारा p कितना आएगा, अब हमारा p कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर गलती मत करिएगा, p ये वाली वैल्यू ना लीजिएगा। ठीक है, अब p हमारा ये नया हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हमको इस वाले स्टेप से इस वाले में जाना था। p हमारा 27 है, 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 729 होता है। 729 करिए और -2 कर दीजिए तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 727। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, आप अच्छे सीख लीजिए 10 मिनट 100% बनने लगेगा। देखिए x माइनस 1/x था, एक बार मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पर देखिए माइनस था तो हम कौन सा वाला करेंगे प्लस वाला, तो हमारा a वाला आ गया। अब इस वाले पद से देखिए इसका मान 27 आ गया, इस वाले पद से हमको इस वाले पद में जाना है तो एक बार और स्क्वायर वाला लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए प्लस है तो अब हम क्या करना पड़ेगा 2 का माइनस करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। a प्लस 1/a बराबर 9 दिया है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या ज्ञात करें। अभी हमने स्क्वायर वाले से जाना सीखा, अब इस वाले पद से हमको क्या है क्यूब वाले में जाना है। तो कभी भी क्यूब वाले में जाना है तो सेम इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ये रहता है कि उस वाले में प्लस वाले से माइनस वाले में भी जा, मतलब माइनस वाले से प्लस वाले में भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस वाले से सिर्फ प्लस वाले में जाएंगे और माइनस वाले से माइनस वाले में हमेशा जाते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए अलग से फार्मूला होता है। अगर मेरे को इसको देखिए इतनी वैल्यू आ गई, अगर इसी का सेम मेरे को माइनस में जाना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस 1/a बराबर 9 दिया है, तो अगर इसको मैं p मानता हूं तो अगर मेरे को इस पद में जाना है, कौन से पद में, इस पद में, तो ये आपका होता है p क्यूब करेंगे, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 कितना होगा 3p होता है। ठीक है, हमेशा तो हमको इस पद में जाना है। तो देखिए अब निकालेंगे तो p बराबर हमारा 9 दिया है, तो 9 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कर लीजिए, -3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 9 कर देंगे। ठीक है, अब 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है कि नहीं होता है, -9 × 27 कर देंगे तो ये आपका 702 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 702 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर माइनस होता, एक ही क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर आपका फार्मूला क्या हो जाता p इस क्यूब, अब प्लस कितना हो जाता 3p होता, कितना होता 3p। तो अब हमारा मान किसका निकलता, तो फिर आपका निकलता a क्यूब, आपका यहाँ पर निकलता क्योंकि ये माइनस वाला होता तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान निकलता है। ठीक है, तो इस चीज का याद रखिएगा क्योंकि ये क्यूब वाले में अगर हम माइनस वाले से जाएंगे तो माइनस ही आएगा और प्लस वाले से जाएंगे तो आपका प्लस वाला ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है k प्लस 1/k बराबर -2 है, तो के क्यूब प्लस के क्यूब का मान क्या होने वाला है। हमने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर प्लस वाले से हमको कौन से वाले में जाना है, क्यूब। देखिए प्लस से प्लस में ही जाना है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसका क्या बनेगा, हमारा बनेगा पी क्यूब, यहाँ पर प्लस है तो हमारा -3p बनेगा कि नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए के क्यूब
और प्लस 1/k³ बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा p का क्यूब, p बराबर कितना दिया है -2, तो यहाँ पर -2 का क्यूब करूंगा और माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कितना होगा -3 हमारा होने वाला है, क्योंकि p का मान -2 है तो -2 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए अगर पावर में यहाँ पर विषम संख्या है तो अगर माइनस रहता है तो माइनस ही आता है, क्या आता है माइनस आता है। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, और लेकिन यहाँ पर पावर में विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो हमारा -8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई थी हमारा प्लस हो जाएगा, 3 से 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो आपका -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। देखिए कितना आ जाएगा -2। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि a + 1/a बराबर -3 है, तो a की पावर 6 + 1/a की पावर 6 कितना होगा। देखिए अभी हमने इसी प्रकार का पावर के 6 वाला ही क्वेश्चन आपके में आया हुआ था। देखिए कैसे करेंगे, तो हमने अभी सीखा। देखिए इसको अगर a की पावर 6 तक हमको जाना है तो पहले देखिए किस प्रकार से जा सकते हैं। जाने का इसका सबसे अच्छा तरीका कि a की पावर पहले 4 तक जाइए। देखिए इसका क्या होता है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। a की पावर 4 + 1/a की पावर अगर 4 कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस 1/a की पावर इसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, हमारा a की पावर 6 आ जाता है। ठीक है, तो पहले इसका मैं निकालूंगा क्या, पावर का 4 वाला भी और a का स्क्वायर। तो एक पहले स्क्वायर में जाएंगे, तो स्क्वायर में जाएंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है तो कौन सा हो जाएगा, p² माइनस हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो कौन सा आएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा a की पावर a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना। तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ माइनस है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो हमारा माइनस हट जाएगा। और फिर कितना होगा, देखिए माइनस होगा तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया। किसका आ गया, a का स्क्वायर प्लस, अब हमको इस वाले वैल्यू से a की पावर 4 तक जाना है। तो a की पावर 4 के लिए फिर से करना पड़ेगा। तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 होगा, तो ये बराबर देखिए प्लस वाले से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, p² -2 होगा। तो अब कौन सा p होगा, हमारा a वाला होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर 49 और माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे तो आपका 47 हो जाएगा। कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, इस बस में समझ लीजिए, आपको अगले वाले में बता दूंगा किस प्रकार से शॉर्ट आता है। देखिए एक बार इसका और इसका मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब कभी करेंगे तो देखिए इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा पावर में 6 बनेगा और ये भी वाला पावर में 6 बनेगा, लेकिन एक एक जो हमारा मल्टीप्लाई बचेगा। तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कितना आता है। a की पावर 6 होता है प्लस 1/a की पावर 6 होता है और प्लस a की पावर कितना हो जाएगा, तो आपका a का स्क्वायर होता है प्लस 1/a का स्क्वायर होता है। ये इतना निकल के आता है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना निकल के आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 47 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7 करेंगे। तो हमको सिर्फ इतने का मान चाहिए। कितने का मान चाहिए, इतने का मान, क्योंकि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसको मैं a² प्लस 1/a² का मान देखिए हमारा निकला हुआ है 7 है, तो इधर जाके मेरा 7 घट जाएगा। तो अब हमेशा आपको क्या याद रखना है कि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 कभी भी निकालना होता है इस पद से, तो आप 4 वाला निकालिए और स्क्वायर वाला दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और एक स्क्वायर वाला जो होता है इसको उधर घटा दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं करूंगा। देखिए 7 से 7 49 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 कितना होगा, ये 32 होगा। और माइनस a² प्लस 1/a² का मान कितना है 7, तो 7 उधर घटेगा तो आपका ये 300 कितना आ जाएगा, 322 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 322। तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए आपको मैंने समझाने के लिए इतना किया है, आपको डायरेक्ट अगर पेपर में आएगा तो a का पावर 4 वाला निकालिए, a का पावर स्क्वायर वाला निकालिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए और a का स्क्वायर वाले को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 34 है, तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन का अपने आपके शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको घबराना हो, मतलब घबराहट आ जाएगी कैसे करना है। देखिए हमको अगर a की पावर 6 जाना रहता है तो हमको स्क्वायर वाला और a की पावर 4 वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, a की पावर 4 वाला। तो a की पावर 4 वाला तो दिया है मेरे को स्क्वायर वाला, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर वाले से 4 वाले में चले जाते थे। अब इस बार उल्टा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, देखिए अगर मेरे को यहाँ से a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर ए वाला पद रहता था तो हम कौन सा पद निकालते थे, ए वाला पद। तो क्या करते थे, p का स्क्वायर, यहाँ प्लस रहता था तो माइनस करते थे, यही करते थे ना। तो मतलब ये p स्क्वायर किसका मान दिया गया है, तो p स्क्वायर -2 का मान दिया गया है, वही दिया गया है ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, आएगा। मैं बहुत जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर देता, इसको 2 उधर लेके जाता और 2 जोड़ देता, तो ये कितना हो जाता है 34, 2 कितना होगा 36 होता। अब p स्क्वायर है तो 36 किसका स्क्वायर होगा, p का मान चाहिए तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो हमारा मान आ जाता है a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना आ जाता है हमारा, ये 6 निकल आता। कितना निकल आता, 6 निकल आता। अब देखिए हमको a की पावर 6 जाना है, तो मैंने आपको बताया था a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 अगर जाना है तो आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर
पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 34 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 6 करेंगे, और घटाना किसको है, तो घटाना है इसको, कौन से वाले को, ये स्क्वायर वाले को घटा देना है, तो -6 कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 से 4 बार 24 होगा, 2 कैरी 6 से 3 बार 18, 18 2 20 होगा, और -6 कर दीजिए तो आपका 198 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 190। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, आपका आंसर ऐसा निकल के आएगा। देखिए मैंने आपको अच्छे समझा दिया, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 दिया है तो x पावर 97 प्लस 1 अपान एक्स पावर 87 कितना होगा। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखूँ, क्या रखूँ 1 रखूँ, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखूंगा, तो यहाँ भी x बराबर 1 रखूंगा, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कभी भी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर 2 दिया रहता है तो वहाँ पर x बराबर कितना होता है 1 होता है। कितना होता है, x बराबर 1 होता है। आप खुद ही रख के देख लीजिए ना, तो देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 1 अपान 1 कितना होता है 1 होता है। 1 कितना हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब हमारी चीज क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तब पावर में कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, जब x का मान 1 हो गया तो अगर इसका मान निकालना है x की पावर 97 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 87 का मान निकालना है, तो 1 की पावर में कुछ भी दे दे, 97 दे दे तो 97 लिखूंगा, प्लस 1 अपान 1 की पावर में कुछ भी दे दे 87 दे, उसका मान तो वही आएगा ना, तो 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आएगा, प्लस 1 अपान 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 1 अपान 1 कितना होता है 1 ही होता है। तो आपका इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर 2 आ जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर 2 है, x प्लस 1 अपान एक्स की पावर 2 है, तो आपका किसी का भी आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर हमेशा 2 आ जाएगा। इतना आपको सोल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 दिया है, तो x की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 7 कितना होगा। अब मैंने आपको बताया x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर 2 रहता है तो चाहे कितना भी पावर दे उसका मान 2 ही होता है। लेकिन मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। अगर मान लीजिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 न दिया होता, यहाँ पर कुछ और दिया होता, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती। मैं अभी इसको 2 ही रखता हूँ, नहीं तो इसको आप 3 भी रख के कर सकते हैं। चलिए 3 ही कर देते हैं। देखिए मैं इसको 3 करूंगा, तो अगर x पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 करना है तो कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको क्यूब वाला भी सिखाया। अगर इससे क्यूब जाना है तो p क्यूब माइनस कितना होगा 3p होगा, तो एक्स क्यूब क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब वाला एक बार निकालिए, और एक बार क्या करिए इसका स्क्वायर का स्क्वायर निकालिए, मतलब कौन सा होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 निकालिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आता है तो फिर वो आपका, देखिए अब इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं आपको डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूँ, तो आपका हो जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स की पावर कितना होगा 7 होगा। ठीक है 7 होगा, और यहाँ पर आपका प्लस आता है, क्या आता है प्लस आएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स आता है। ठीक है, तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, हमेशा कुछ भी नहीं करना। देखिए एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 करना है, तो एक क्यूब निकालिए और क्या करिए इसको निकालिए एक्स पावर 4 निकालिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इस वाले वैल्यू को घटा दीजिए। क्या करिए एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर, जैसे ये 3 दिया है तो उधर घटा दीजिए। अब जैसे इसको निकालना है क्यूब वाले को, तो मैं क्यूब को एक लाइन में निकालूंगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब दिया है तो मैं निकालूंगा। देखिए क्यूब वाले में क्या होता है p क्यूब माइनस 3p होता है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा, माइनस 3p, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, मतलब 9 चला जाएगा तो आपका 18 आएगा। कितना आ गया, ये 18 था, क्यूब वाले का आ गया। एक्स की पावर देखिए पहले स्क्वायर में जाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर आएगा, तो देखिए स्क्वायर वाले में कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 7 हो जाएगा। फिर एक बार और करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 होगा, तो कितना होगा देखिए 7 का, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर के साथ साथ 49 और माइनस कितना कर देंगे 49 माइनस 2 करेंगे तो आपका 47 आएगा। कितना आ जाएगा 47। अब मैंने, अब देखिए दोनों का मान निकल गया। अब इसको अगर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यूब भी आ गया, ये भी आ गया, तो मेरे को क्या करना है देखिए 47 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए, और माइनस क्या करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना है 3 दिया है, तो इतना अगर कर देंगे तो आपका ये कितना का मान निकलेगा, तो एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, एक्स पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 आता है तो एक बार क्यूब करिए, एक बार पावर में 4 निकालिए, और फिर किसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए उधर ले जाके, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। थोड़ा अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन को जितने भी हो सकते हैं सभी क्वेश्चन को मैं 10 मिनट की वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। हालांकि इस प्रकार की अगर वीडियो बनाते हैं लोग तो 10 से 15 क्या 1 घंटे की क्लास हो जाती है, मैं इसको छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो एक थंब करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।